रोसड़ा थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगा है। आखिर मुकेश मंडल के कार्यशैली पर सवाल क्यों उठा? जनप्रतिनिधियों ने मुकेश मंडल की कार्यशैली को अव्यवहारिक क्यों बताया? जनप्रतिनिधि के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एवं प्रखंड अध्यक्षों ने भी मुकेश मंडल के कार्यशैली को अव्यवहारिक क्यों बता दिया? आखिर रोसड़ा थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठ क्यों रहा है? बड़ा ही सटीक विश्लेषण है। इस विश्लेषण को यदि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि रोसड़ा में चल क्या रहा है। समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी भले ही समस्तीपुर में अच्छी पुलिसिंग की दावेदारी करते हों, लेकिन रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में रोसड़ा थाना की करतूत ऐसी है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। रोसड़ा थाना क्षेत्र में इन दिनों प्रत्येक गांव में शराब अवैध रूप से बिक्री हो रही है, वह भी पुलिस के संरक्षण में। और पुलिस इन दुकानदारों से, इन वेंडरों से मासिक वसूली कर रही है। आखिर मासिक वसूली के इस धंधे में पुलिस का रोल क्या है? पुलिस स्वयं कितनी सतर्क है और कितनी कार्रवाई करती है, यह तो रोसड़ा में सर्वविदित है। लेकिन रोसड़ा थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों की पौवारा है। केवल शराब की बात हो तो कोई बात नहीं है। रोसड़ा थाना क्षेत्र में एसमैक की भी बिक्री चरम पर है। रोसड़ा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर आप एसमैक बिक्री देख सकते हैं, और वह भी खुलेआम। लोगों का मानना है कि पुलिस संरक्षण में रोसड़ा शहर में एसमैक की बिक्री हो रही है। रोसड़ा थाना के थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठता ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रोसड़ा थाना प्रभारी मुकेश कुमार मंडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल जब शांति समिति की बैठक थी तो जनप्रतिनिधियों ने इनके शांति समिति के आमंत्रण को स्वीकार तो किया, लेकिन बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए। विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने भी इस शांति समिति के बैठक में नहीं पहुंचकर इस बात को जता दिया कि आप अव्यवहारिक हैं। रोसड़ा नगर के जनप्रतिनिधियों ने भी, रोसड़ा शहर के जनप्रतिनिधियों ने भी, नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों ने भी थाना अध्यक्ष के कार्यशैली को लेकर बैठक में जाना मुनासिब नहीं समझा। शायद यही कारण हुआ कि सभी कुर्सियां खाली की खाली रह गई। बाद में चौकीदारों के द्वारा 2-4 लोग जो थाना पर रोज जाते आते हैं, उनका हस्ताक्षर कराकर यह साबित किया गया कि शांति समिति की बैठक हो गई है। आपको याद होगा 30 अप्रैल को संजीवनी बिहार ने एक खबर चलाई थी, जिस खबर का हेडलाइन था कि नाबालिग को बालिग बताकर जेल भेज दिया गया। आखिर नाबालिग को बालिग बताकर जेल भेजने की कार्रवाई कानून में तो नहीं है, ना ही कोई ऐसी धारा है जिसमें नाबालिग को बालिग बताया जा सके। लेकिन रोसड़ा थाना अध्यक्ष ने नाबालिग को बालिग बताकर भिरहा पंचायत के मामले में जेल भेजने का कार्य कर दिया। बावजूद इसके विभिन्न अखबारों की सुर्खियां बनने के बाद भी मुकेश मंडल पर समस्तीपुर के एसपी ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। रोसड़ा थाना अध्यक्ष के थाना क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है और एसमैक की भी बिक्री हो रही है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस पीट जाती है, और एक बार नहीं 4-4 बार पुलिस पीटती है, लेकिन पुलिस अपनी पिटाई की करतूत को थाना में दर्ज नहीं कराती है। कारण है कि वह तो वसूली करने गई थी, और वहां जब उसकी पिटाई हो गई तो उसने पिटाई की घटना को थाना में दर्ज नहीं किया, प्राथमिकी नहीं की, और उसे छुपाने का प्रयास किया। घटना नंबर 1 आप रोसड़ा शहर के
गोलाघाट की घटना को ले सकते हैं, जहां पुलिस की जमकर पिटाई हुई और वह भी 2 सप्ताह पूर्व। लेकिन इस घटना का जिक्र थाना के रजिस्टर में नहीं किया गया। सहियार गांव में भी पुलिस की पिटाई होती है और पुलिस अपनी करतूत को बयान नहीं करती है। आखिर पुलिस कार्रवाई करने गई थी और थाना के रजिस्टर से उसे भेजा गया था, तो फिर जब वह पिट जाती है तो इस घटना का जिक्र क्यों नहीं किया जाता है? यदि वह वसूली करने गई थी और पिट कर आ गई तो अपनी करतूत को छिपाने के लिए उसने वर्दी को दागी अवश्य बना दिया, पिट भी गए और थाना के रजिस्टर में इस घटना का कोई जिक्र भी नहीं किया। ऐसी घटनाओं की दर्जनों फहरिस्त है। रोसड़ा थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल के नेतृत्व में रोसड़ा में पुलिसिंग की व्यवस्था है और यह पुलिसिंग ऐसी है कि जनप्रतिनिधि तो नाराज हैं ही, राजनीतिक दल के लोग भी नाराज हैं। नाराजगी का कारण है कि इन लोगों से ये अव्यवहारिक तरीके से पेश आते हैं और विभिन्न संभ्रांत लोग, पत्रकार तक से इनका बिहेव अच्छा नहीं रहता है। शायद यही कारण है कि इनकी इस थाने से लोगों की दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि शांति समिति की बैठक में भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी भले ही रोसड़ा थाना को लेकर आश्वस्त हों कि वहां कार्रवाई हो रही है, लेकिन रोसड़ा में केस प्राथमिकी भी दर्ज होने के लिए एक तय रकम फिक्स है। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि YouTube पर यदि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें कही जाए तो वह निराधार साबित होगी, लेकिन निराधार में भी आधार है। इस प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार हों या फिर पूर्व आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष पवन कुमार यादव हों या फिर रोसड़ा नगर पंचायत नगर परिषद के सभापति हों, आखिर इन लोगों के रुष्ट होने का कारण क्या है? जनप्रतिनिधि थाना से रुष्ट क्यों हो गए? आखिर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग थाना से रुष्ट क्यों हो गए? क्या मुकेश मंडल सचमुच अव्यवहारिक थाना अध्यक्ष हैं? अगर ऐसा नहीं है तो शांति समिति के बैठक में लोगों ने बहिष्कार क्यों किया? आखिर यह सब जांच पड़ताल का बिंदु तो है ही साथ कार्यशैली बदलने के लिए भी एक प्रकार की ठोकर की तरह है। आखिर अपने कार्यशैली में सुधार ला पाते हैं मुकेश मंडल या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। या फिर समस्तीपुर के एसपी मुकेश मंडल को रोसड़ा थाना अध्यक्ष से हटाते हैं या उनकी कार्यशैली बदलने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन रोसड़ा क्षेत्र में अवैध कारोबार से वसूली का यह गोरख धंधा चला कौन रहा है? किसके नेतृत्व में यह चल रहा है और कौन यह उगाही कर पुलिस को मैनेज कर रही है? इसके पीछे किन बड़े सफेद पोशों का हाथ है और कौन वसूली के इस धंधे को रोसड़ा थाना क्षेत्र में चला रहा है? चाहे जुआ का कारोबार हो, चाहे स्मैक की बिक्री हो, अवैध शराब की बिक्री हो या फिर वसूली का धंधा हो, प्राथमिकी के एवज में रुपए की वसूली की बात हो, नाबालिग को बालिग बताकर जेल भेजने की कार्रवाई हो, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें पुलिस का रोल अव्यवहारिक एवं कानून संगत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी रोसड़ा थाना अध्यक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्रवाई के नाम पर या फिर वसूली के नाम पर रोसड़ा में पुलिस पिट जाती है और उसका मेंशन तक थाना के रजिस्टर में नहीं होता है। आखिर वह वसूली करती है या फिर कार्रवाई, यह भी जांच का विषय अवश्य है। देखने वाली बात यह होगी कि संजीवनी बिहार के इस खबर पर एसपी रोसड़ा थाना अध्यक्ष के कार्यशैली को बदलने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं या फिर उन्हें रोसड़ा से स्थानांतरित करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।